हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नमिता। सो आज की वीडियो में मैं आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ, जिसको यूज़ करके मैंने 21 आउट ऑफ 25 स्कोर किया था IBPS PO 2021 में। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का वेटेज SBIP में बहुत हाई है, 50 मार्क्स है। और कुछ लोग बहुत लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, वो प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं, सीधे सीधे चले जाते हैं। बट ये इग्नोर करने वाला टॉपिक नहीं है SBIPO में तो स्पेशली, क्योंकि ये 50 मार्क्स आपको दे देगी। 50 मार्क्स का है ये। अगर इसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर लोगे तो आपका स्कोर काफ़ी पुश हो जाएगा, ओवरऑल स्कोर। ठीक है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है। आपने कुछ टिप्स फॉलो करने हैं, कुछ प्रैक्टिस करनी है, तो डेफिनेटली आप इसमें अच्छा स्कोर करोगे, डेफिनेटली। ओके। और लास्ट में मैंने एक प्रो टिप भी शेयर करी है, आप उसको ज़रूर देखें। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको करेक्ट फॉर्मेट यूज़ करना है। ठीक है, डेफिनेटली आप अगर करेक्ट फॉर्मेट में जाते हो ना, चाहे ऐसे हो लेटर हो, तो डेफिनेटली आपको फॉर्मेट का ही पहले तो मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मार्क्स गेन करने के लिए तो आपको फॉर्मेट ही आपका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, आपको अगर नहीं आ रहा है कोई भी इनफॉर्मल या फॉर्मल का लेटर का कोई भी फॉर्मेट समझ नहीं आ रहा है, तो आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं, ईज़िली अवेलेबल है। ठीक है, आप फॉर्मेट उसको अच्छे से प्रैक्टिस याद करके जाइए। ठीक है, क्या चीज़ें होती है, सबसे पहले डेट, क्या चीज़ें पूरी आती हैं, वो सब चीज़ें आप देख सकते हैं इंटरनेट पे, अगर आपको नहीं पता है तो। ठीक है, और अगर आपको पॉसिबल हो ना, तो वहाँ पे आपको फॉर्मल लेटर चूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मल लेटर में बहुत सारी चीज़ें सिर्फ फॉर्मेट ही कवर कर देता है, उसमें डिटेलिंग उतनी, बॉडी का पार्ट बहुत कम आता है। ठीक है, आपके वर्ड लिमिट आराम से पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए लोग बोलते हैं कि फॉर्मल लेटर यूज़ करिए आप, बट ज़रूरी नहीं है। अगर आपको वहाँ ऐसा कुछ ऐसा टॉपिक आ गया जो आपने सुना ही नहीं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कौन जाने, कुछ भी हो सकता है, तो तब आप इनफॉर्मल यूज़ कर सकते हैं, आपको नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, बट अगर आपको सब दोनों में से दोनों आ रहा है तो आप फॉर्मल चूज़ करिए। ठीक है, तैयार सबके लिए रहना है, फॉर्मेट दोनों के ही पढ़ के जाने हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपको सिंपल रखना है उसको, ज़्यादा फैंसी वर्ड्स, ज़्यादा जाके ज़्यादा बहुत सारी डिटेलिंग, बहुत सारे फैक्ट्स घुस के डालना नहीं, बहुत सिंपल रखना है उसको आपको। ठीक है, आपको जैसे आप बचपन में लेटर्स लिखते थे ना स्कूल्स टाइम में, तो वही आपको सिंपलिसिटी वैसी ही मेंटेन करनी है, सिंपल ही आपको आगे पहुंचाएगा, ये इम्प्रेसिव लगता है। ठीक है, नेक्स्ट ये जो है, इसको AI चेक करता है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा इमोशनल फीचर जानने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, ज़्यादा किसी भी तरफ की तारीफ़ ज़्यादा कर, कोई भी टॉपिक दिया है एक तरफ घुसने की, उसमें ज़रूरत है नहीं ज़्यादा इमोशंस को। ठीक है, और आपको सिंपल रखना है और बेसिक रखना है, और बिल्कुल न्यूट्रल होकर रखना है। ठीक है, आपको वर्ड लिमिट पे स्टिक करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ना आपको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाना है, वर्ड लिमिट से एक्सीड नहीं करना, ना ही बहुत कम। ठीक है, ऐसे के होते हैं 250 से 300, लेटर के 150 से 200। ठीक है, तो जितनी कोशिश करो आप एग्जैक्ट उतने ही वर्ड लिमिट अगर आप कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा होगा। वर्ड लिमिट के भी मार्क्स काट देते हैं वो। ठीक है, तो ज़्यादा इधर उधर थोड़ी बहुत एरर हो सकती है, बट ज़्यादा आपको एक्सीड नहीं करना, ना ही ज़्यादा वर्ड लिमिट को कम करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको इग्नोर नहीं करना है। सिंपल पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका कैसे भी करके, चाहे आपको फ्लो में नहीं मेंटेन हो, बट कुछ भी करके आपको वर्ड लिमिट उतनी ही रखनी है। ठीक है, आपको न्यूट्रल अप्रोच रखनी है, ना एक तरफ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना है, ना नेगेटिव होना है। ठीक है, ना एक तरफ किसी एक साइड को अप्रिशिएट करना है। ठीक है, ऑलवेज प्रैक्टिकल एंड न्यूट्रल। ठीक है, आपको सेंट्रल आइडिया से डेविएट नहीं होना है। ठीक है, जो आपको पैसेज दिया है, जैसे कि कभी दे देते हैं कि कोरोना के इम्पैक्ट्स इकोनॉमी में क्या पड़े हैं, या फिर वर्क फ्रॉम होम, इस पे भी आया था एक बार। तो उस पे ही आपको जो चीज़ पूछी गई है ना, जो चीज़ मेन चीज़ है उस पे ही आपको सारा पैसेज लिखना है, ना ज़्यादा किसी अलग कहानी में नहीं चले जाना है। कुछ लोग पता नहीं कहाँ कौन सी कहानी में चले जाते हैं, कुछ और ही लिख देते हैं। ठीक है, वैसे तो ये AI चेक करने वाला है, बट आपको अपनी तरफ से बिल्कुल करेक्ट चलना है। ठीक है, और इसमें ग्रामेटिकल एरर तो बिल्कुल नहीं,
स्पेलिंग मिस्टेक भी बिल्कुल बहुत अवॉइड करिए इन सब चीज़ों को, जितना हो सके। मतलब परफेक्ट तो कोई नहीं हो सकता, लेकिन जितना हो सके उतना इग्नोर करिए, ताकि कभी आराम से आप टाइप करिए। बहुत ज़्यादा जल्दी हड़बड़ी नहीं करनी, बहुत ज़्यादा। टाइपिंग स्पीड एक एवरेज मतलब होनी चाहिए अच्छी, बट बहुत ज़्यादा हाई स्पीड टाइपिंग भी नहीं की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप आराम से करिए, और स्पेलिंग और ग्रामर नहीं आप गलत करना है, ठीक है। और आपको एक सर्टेन फ्लो फॉलो करना है ऐसे में, ठीक है। पहले आपको इंट्रो, उसके बाद बॉडी, उसके बाद कंक्लूजन, ठीक है। ऐसा नहीं आप कुछ भी लिखते जा रहे हैं, ठीक है। लास्ट में आपको कंक्लूड करना है। जैसे आपने इंट्रोडक्शन दिया, 2 to 3 लाइंस लिख दी, तो बॉडी लिखी 1-2 पैराग्राफ्स में बॉडी, और लास्ट में 2-3 लाइंस का कंक्लूजन लिख दिया कि आपको क्या मतलब क्या चीज़ कैसे होनी चाहिए उस पैसेज में। अगर कुछ दिया है, कुछ लाइक एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दिए हैं जैसे कि वर्क फ्रॉम होम के, तो लास्ट में आप उसको क्या मैनेज करो, कैसे हमें वर्क फ्रॉम होम को मतलब कैसे आप डिफाइन करोगे लास्ट में कि इसमें दोनों चीज़ कवर हो जाए। एक आपको लास्ट में अपना पॉइंट देना है, ठीक है, ताकि मतलब लगे कि आपको कुछ अपने एक पैसेज को कंक्लूड किया है। एंड अच्छी रखनी है आपको एंड, ठीक है। और आपको अनबायस्ड और न्यूट्रल रह के करना है ये सब चीज़ें, ठीक है। और आपको एक टाइपिंग स्पीड मेंटेन करनी है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए, मतलब ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत आप हाईली लिख रहे हैं, वहाँ भड़बड़ाहट हो गई और सब गलत हो रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, ग्रामर एरर हो रहा है, नहीं। आराम से लिखिए, बट एक एवरेज होनी चाहिए। और आपकी इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। आप हाफ एन आवर या 1 आवर जितना दे सकते हैं आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ऐसे की, और लेटर की डेली, ठीक है। आपको प्रैक्टिस बनी रहेगी। आप इसको, और नेक्स्ट आप इसको ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ऑलिव बोर्ड पे आप डिस्कस फोरम है उनका, वहाँ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए। आप अपना लेटर और ऐसे टाइप कर लीजिए, वो आपको फीडबैक दे देंगे बाद में, कभी रेटिंग कभी ना कभी दे देंगे वो आपको, ठीक है, रेटिंग दे देंगे। ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे। तो आपको मैं एक प्रो टिप देने वाली हूँ कि आपको स्टार्टिंग में अपना कीबोर्ड चेक करना है ठीक है, क्योंकि ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लास्ट टाइम मतलब जब भी मैंने बहुत बार सुना है कि जब डिस्क्रिप्टिव सेक्शन ओपन होता है तो सब लोग अपना कीबोर्ड पे सब टाइपिंग करने लग जाते हैं। बहुत ही बच्चों का कीबोर्ड नहीं चलता है, वो वर्क नहीं करता है सही से, वो बहुत परेशान हो जाते हैं। वहाँ एकदम हेल्प भी नहीं मिलती है, एकदम नहीं मिलती है, तो वो टाइम वेस्ट बहुत हो जाता है। तो आप पहले ही अपना कीबोर्ड चेक कर लीजिए कि जैसे आप स्टार्टिंग में बैठते हैं ना, वहाँ जब स्टार्ट होता है एग्ज़ाम, ठीक है, तो पासवर्ड वगैरह जब डालने पे कॉलम आता है ना, वहाँ आप सारा कीज़ को चेक कर सकते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। बहुत हेल्प करेगा आपको ये, ठीक है। आप नर्वस नहीं होंगे लास्ट पे, ठीक है, आप एंग्शियस नहीं होंगे, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच।